हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे। आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से करते होंगे। क्योंकि कहा जाता है ना, हार उसकी होती है जो मान लेता है, जीत उसकी होती है जो ठान लेता है। तो आप सभी लोग ठानने वाले हैं, आप सभी लोग तो की जीत तो निश्चित है। तो देर न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ लिपियां बताई थी कि ये कहाँ की लिपियां हैं, यानी भारतीय लिपियां भी बताई थी। आज मैं आपको इन सभी से अलग होके, यानी ये आपका टॉपिक एकदम कंप्लीट हो गया है, इनसे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं आज आपको बताऊंगा विराम चिन्ह, यानी विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मैं ये सब आपको डिटेल एकदम विस्तृत तरीके से समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। मैं इसे हटा देता हूं दोस्तों। मैं आपको आज बताऊंगा कि विराम चिन्ह कौन से होते हैं। विराम मतलब, विराम चिन्ह का कुल मिला के मतलब ये होता है कि आपका विराम का मतलब यही होता है कि मतलब रुकना या ठहराव को विराम कहते हैं। यानी कि आप जब किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो आप कुछ समय के लिए कहीं ना कहीं ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं, उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा विराम चिन्ह। हाँ, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। हाँ, मैं बताने वाला हूं आपको विराम चिन्ह। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अर्ध विराम कौन से होते हैं, अल्प विराम कौन से होते हैं, विकल्प कौन से होते हैं, क्वेश्चन मार्क कौन से होते हैं, विवरण कौन से होते हैं, यानी अनेक प्रकार के विराम चिन्हों का मैं वर्णन करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा आप। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ विकल्प चिन्ह। पहला है विकल्प चिन्ह। चिन्ह, विकल्प चिन्ह आपका है, ये होता है आपका विकल्प चिन्ह। यानी जब आप किसी शब्द को या में लिखते हैं, जैसे आपका ये बटा होता है, ऐसे ही विकल्प चिन्ह भी आपका होता है, यानी ये या का प्रदर्शित करता है। जैसे आप लिखेंगे, जैसे आपको कोई पर्यायवाची लिखना है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, वैसे कोई शब्द लिखना, राम लक्ष्मण, राम या लक्ष्मण आपको अगर लिखना है तो राम लिखेंगे आप, राम, या लगाएंगे लक्ष्मण, ये आपका विकल्प चिन्ह है। तो दोस्तों मैं अब आगे बताता हूँ आपको इसका आगे, इसके आगे कौन कौन सा चिन्ह होते हैं आपके। मैं आपको बताऊंगा अनुवृत्ति चिन्ह कौन से होते हैं। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति का मतलब ये होता है, यानी अवतरण आप मान लीजिए, अवतरण उदाहरण मान लीजिए। जैसे आप किसी किसी शब्द को ज्यों का त्यों उतार देना अनुवृत्ति कहलाता है। दूसरा आपका है अनुवृत्ति। अनुवृत्ति चिन्ह, चिन्ह इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा आपका, चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा, चिन्ह होता है, चिन्ह, चिन्ह होता है आपका, ये चिन्ह होता है। हाँ, आपका ये जो है अनुवृत्ति चिन्ह होता है, चिन्ह होता है, ऐसे होता है। इसके आगे मैं आपको तीसरा बताऊंगा। क्या बताऊंगा तीसरा? मैं बताता हूँ उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह, उदाहरण, उदाहरण चिन्ह, ये आपका उदाहरण चिन्ह जो होता है, ये आपका कुछ ऐसे होता है, ऐसे, और फिर ये ऐसे। हाँ, ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यानी कि आपका ये ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। हाँ, चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ रेखांकन चिन्ह। यानी आप जो पहले चिन्ह का नाम भी बदल कर मैं आपको बताता हूँ,
यानी आप पिछला जो आप पढ़ चुके हैं पहले हाई स्कूल 10th या 11th में, आप उस चिन्ह का नाम पहले पुराना चिन्ह नाम जानते हैं। मैं आपको नया नया बताता हूँ जो आज के ट्रेंड में पूछा जाता है, इस नाम से पूछा जाता है। मैं आपको बताऊंगा रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह आपका होता है ये नीचे जो है एक डैश टाइप का बना होता है, ये रेखांकन है। यानी आप किसी को प्रदर्शित करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं तो आप रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करें। मैं आपको बताऊंगा अब योजक चिन्ह, पांचवा है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, हाँ, ये आपका होता है बीच में ऐसे लगा रहता है, छोटा सा रहता है, इसे आप छोटा ही बना लीजिए, बस ऐसे ऐसे रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा विवरण चिन्ह, छठवां है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह होता है आपका ऐसे, जैसे आप किसी कोई आपकी जैसे आप जो होती शब्दावली होती है ना, तो शब्दावली में शब्दावली लिखकर और उसके आगे अगर उसके बारे में कुछ व्याख्या करना चाहते हैं तो आप विवरण चिन्ह का, ये विवरण मतलब ही होता है व्याख्या करना। चलो ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको। मैं आपको बताऊंगा निर्देशक चिन्ह कौन से होते हैं। निर्देशक चिन्ह तो इसे हटा देते हैं, हाँ इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं। आगे मैं बताता हूँ आपको। 6 तक हो गया है, 6 आपका, बस ज्यादा देर नहीं लगेगा दोस्तों, मैं तुरंत हटा देता हूँ। आप ध्यान से देखिए और समझिए अच्छे तरीके से, ये आपके पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। तो मैं आपको बताऊंगा विवरण चिन्ह। विवरण तो हो गया आपका, 6 हो गया। निर्देशक चिन्ह, 7वां है आपका निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह ये आपका होता है, निर्देशक चिन्ह जो आपका होता है ये आपका कुछ ऐसे होता है, ये थोड़ा लंबा होता है योजक से, बस ऐसे ही कुछ होता है। आपका ये जो लाघव चिन्ह होता है, 8वां आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह आपका ये ऐसे होता है, यानी आप जब किसी सत्य को शॉर्ट में या संक्षेप में करना चाहते हैं तो आप लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं तो आप ऐसे लगा के ऐसे हो गया, आपका डॉक्टर हो गया, ये लाघव चिन्ह होता है। हाँ, मैं आपको 9वां बताता हूँ, लोप चिन्ह बताऊंगा। लोप चिन्ह 9वां है आपका लोप चिन्ह। लोप चिन्ह आपका ये ऐसे ऐसे होता है, ये आपका लोप चिन्ह है। यानी आप जब कोई शब्द लिखेंगे और उसके आगे भी रहेगा वो कुछ शब्द तो आप डैश डैश ऐसे बिंदी बिंदी कर देंगे, ये आपका लोप चिन्ह हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा एकल अवतरण। एकल अवतरण तो आप जानते ही हैं, ऐसे होता है, जैसे अवतरण होगा एकल अवतरण में ऐसे रहेगा। कोई बात नहीं, ये छोड़ते हैं, चलो मैं आपको बताऊंगा हंस पद, त्रुटि पद और आपका काक पद, स्मरण पद। जो आपका हंस पद होता है पहले 10वां है, हंस पद, काक पद, त्रुटि त्रुटि पद, त्रुटि पद, त्रुटि चिन्ह होता है और आपका स्मरण चिन्ह होता है, चिन्ह होता है, चिन्ह और आपका स्मरण चिन्ह और स्मरण चिन्ह। ये आपका कुल मिला के होता है, ये आपका इस तरीके से होता है। यानी आप कोई शब्द लिख रहे हैं और आप भूल गए उसे या वो गलत हो गया तो आप उसे काट कर ऐसे काक पद, इसे हंस पद भी कहते हैं, काक पद भी कहते हैं, त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं, स्मरण चिन्ह भी कहते हैं। चलो ठीक है, मैं अब आपको ये आपका जो है विराम चिन्ह का जो है टॉपिक है, ये आपका विराम चिन्ह का टॉपिक होता है समाप्त। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट ही लिखवाया हूँ। आप जो है पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क होता है जो यानी प्रश्नवाचक, ये सब वगैरह वगैरह जानते हैं, सब बताने की जरूरत नहीं है।
मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट बताता हूँ। तो मैं आपसे आपको ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको विराम चिन्ह का एकदम टॉपिक खत्म करा दिया और समझा भी दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम विस्तृत तरीके से एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सबके ही सहयोग से ये वीडियो आगे बढ़ेगा, जिससे लोगों का फायदा भी होगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।